लास्ट वीडियो में हम लोग बात किया था फंक्शंस के ऊपर और आज हम लोग बात करेंगे रिकर्शन के ऊपर। रिकर्शन एक ऐसा प्रोसेस या फिर टेक्निक बोल सकता हूँ मैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी इफिशिएंटली सॉल्व कर देता है और या फिर करने में हेल्प कर देता है। ये कॉन्सेप्ट एल्गोरिदम्स डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम काफ़ी हेल्प करता है लोगों को बनाने में और आज हम लोग उसी के बारे में पता करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ रिकर्शन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिकर्शन होता क्या है। रिकर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फंक्शन को खुद ही कॉल करता है, यानी फंक्शन अपने आप को ही रिपीटेडली कॉल करते रहता है जब तक कि उसका बेस केस यानी कि बोल सकते हैं हम लोग उसका जो बेस कंडीशन है वो फुलफिल ना हो जाए। समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं फैक्टोरियल्स का। फैक्टोरियल्स के बारे में पता होगा ना आप लोग को, जो हम लोगों ने लाइक क्लास 10th 11th में पढ़ा था। हाँ, कि हमारा n फैक्टोरियल होता है, जब तक वो हो नहीं जाता तब तक वो अपने आप को घटाते रहता है और जब तक वो 1 तक नहीं पहुंचता तब तक वो अपने आप को कॉल करते जाते हैं। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 तक नहीं पहुंचा तब तक वो अपने आप को बार बार करते जाएगा, यानी कि n-1 n-2 वैसा करते जाएगा जब तक वो 1 तक नहीं पहुंच जाता। तो हम लोग उसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, तो एक छोटा सा कोड लिखते हैं फैक्टोरियल वाले, जो कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है किसी भी रिकर्शन प्रॉब्लम को समझाने के लिए। तो हमारे पास ये मेन फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शंस को बनाते हैं। अगर आपको फंक्शन बनाना नहीं आता आप लास्ट वीडियो देख लो, कि मैंने लास्ट वीडियो पे फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने बताया था। तो int हम लोगों ने एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाएंगे जो कि इंटीजर टाइप का वैल्यू को रिटर्न करेगा। हम लोगों ने उसका नाम रख देता है फैक्टोरियल का, ठीक है। फैक्टोरियल का नाम रख देते हैं, जिसमें कि हमारा आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे हम लोग, कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होगा, एक int कोई भी एक n टाइप का वैल्यू या फिर n नंबर टाइप का वैल्यू को हम लोग एज आर्ग्यूमेंट इसमें इनपुट करेंगे। और फिर हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले, कि अगर हमारा n का वैल्यू इक्वल होता है 0 से, या फिर ये वाला कौन सा साइन था, ये हम लोगों ने लाइक फर्स्ट सेकंड या थर्ड वीडियो में पता किया था जब हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पता कर रहे थे कि इसको पाइप साइन बोलते हैं। ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। और जब तक कि n इक्वल टू बराबर ना हो जाए 0 के या फिर 1 के, अगर हम लोगों ने कोई n का वैल्यू डाल दिया और उसका वैल्यू 0 और 1 है, तो ये सीधा हमको रिटर्न कर देगा क्या, 1 को, ठीक है, जो कि हमारा बेस केस होगा। ये हमारा होगा बेस कंडीशन, ठीक है, बेस कंडीशन होगा। एल्स, अब अगर हमारा वैल्यू 0 या 1 के बराबर ना हो तो हमारा रिटर्न करेगा ये n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल। दोबारा से हम लोग इसी कंडीशन को हम लोगों ने कॉल किया, जो कि n माइनस 1 का आर्ग्यूमेंट लेगा इस बार, ठीक है। तो ये था हमारा रिकर्सिव केस, ठीक है, रिकर्सिव केस, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं एक बार, कि मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया। फंक्शन तो बनाना इजी था। तो अगर फंक्शन में हम लोगों ने फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हम लोगों ने int टाइप का आर्ग्यूमेंट लिया, कि यूजर से ये int या फिर कोड से ये int टाइप का एक नंबर को, कोई भी 1 नंबर को एज ए वेरिएबल लेगा, एज ए इनपुट, एज ए समथिंग लाइक इनपुट के तौर पे लेगा, कंडीशंस के तौर पे। देन अगर हमारा इनपुट जो हम लोगों ने एक मिनट कर दिया, एक मिनट, इफ हमारा, ठीक, ओके, तो हम लोगों ने n नाम का एक आर्गुमेंट लिया और अगर हम लोगों ने इस पर कंडीशन डाल दिया कि अगर हमारा n का वैल्यू 0 या 1 हुआ तो ये तुरंत ही उस चीज़ को वापस कर देगा कि नहीं भैया लो यही है अपना, 0 और 1 नहीं डाल सकता उससे ज़्यादा। या फिर अगर वो नहीं हुआ तो कुछ और होगा, तो उस पर हम लोग उस जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी फंक्शन से, लेकिन इस बार हम लोग उसके कंडीशन को चेंज कर दिया, यानी कि सॉरी, उसका हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट को चेंज कर दिया थोड़ा सा, कि आर्ग्यूमेंट को चेंज करके क्या किया, n-1, क्योंकि अगर हम लोग समझ लो 5 डाला इसमें, तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल, दोबारा से उस कंडीशन को करेगा, लेकिन इस बार 5 की जगह 4 होगा, कि फैक्टोरियल n-1 यानी कि 5 - 1 4। तो अगर अब हम लोग इस चीज़ को कॉल करें मेन फंक्शन में, तो मेन फंक्शन में देखते हैं int नाम करके एक हम लोगों ने एक नंबर को लिया,
तो चलो हम लोग उस नंबर को यूज़र से ही ले लेते हैं। सी आउट करते हैं एंटर द नंबर, ठीक है। हम लोग नंबर को एंटर किया और फिर हम लोग सीन करेंगे हमारे कंडीशन सीन करेंगे हमको नंबर में जो हमारा वेरिएबल था पुराना वाला, पहले जो हम लोगों ने इनपुट किया था उस पर। देन हम लोग सी आउट करेंगे, देन हम सी आउट करेंगे हमारा जो भी कंडीशन है, या फिर रिजल्ट भी कर सकते हैं यार। ओके, नहीं तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं हम लोग फैक्टोरियल ऑफ नंबर, जो हमारा नंबर वैल्यू था उसका इज, थोड़ा सा अच्छा दिखाना है, फैक्टोरियल। अब हम लोग फंक्शन पे कॉल कर देंगे फैक्टोरियल, जो कि हमारा एज ए फैक्टोरियल, और एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग नम वैल्यू को हम दे देंगे उसको एज ए आर्ग्यूमेंट, और फिर हम इसको एंड कर देंगे एंड दैट्स इट, इतना ही था। और अगर अब हम लोग इस चीज़ को रन करें तो हमारे पास कुछ आएगा। एक मिनट, इसको ऊपर ले लेते हैं, तो एक नंबर को इनपुट करते हैं हम लोग। सबसे पहले 10 करते हैं तो उसका फैक्टोरियल आएगा 32800, ज़्यादा बड़ा हो गया ये, तो हम लोग इसको दोबारा एंड करते हैं। हम लोग इसमें 5 लेते हैं, 5 का आएगा 120, ठीक है। और अगर हम लोग इसको दोबारा रन करें, इस बार अगर हम लोग इसको 2 दे दे तो 2 का वैल्यू आएगा 2, क्योंकि 2 के पीछे 1 ही होता है, 2 × 1 2 ही होता है। और उसके बाद अगर हम लोग दोबारा कर दे इसको, तो इसका इस बार अगर हम लोग 0 या 1 में से ले, जो हमारा ये वाला कंडीशन था, जो फर्स्ट कंडीशन दिया था हम लोगों ने, ऐसा करके अगर कोई हम लोग जैसे 0 या 1 ले लेते हैं, तो ये हमें दोबारा से सॉरी यहाँ आएगा, हमारे से दोबारा से वही वैल्यू को रिटर्न कर देगा कि फैक्टोरियल ऑफ 1 इज़ 1। तो ऐसे ही आप पता कर सकते हो कि किसका फैक्टोरियल कितना होता है। ये तो एक नॉर्मल सा फंक्शन है जिसको हम लोग फैक्टोरियल के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हमारा एक चीज़ देखो आप कि आप फैक्टोरियल इस पर काम कैसे किया इसमें। स्टेप 1 में अब समझ लो, अगर हम लोगों ने इसमें फैक्टोरियल के नंबर का हम लोग इसको 5 इनपुट कर दिया, ठीक है, ये 5 इनपुट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने इसमें 5 इनपुट कर दिया। तो सबसे पहले ये 5 में जाएगा और ये कॉल कर दिया, तो सबसे पहले ये n का वैल्यू 5 हुआ है, सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू 1 या 0 है, नहीं है, तो ये एल्स कंडीशन पे जाएगा और ये फैक्टोरियल पे 5 मल्टीप्लाइड बाई दोबारा से वही फंक्शन, लेकिन इस बार 4 से, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 का फैक्टोरियल। और 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, दोबारा से चेक करेगा क्या ये वो है, नहीं है, क्या ये 0 या 1 है, नहीं है, दोबारा से इसमें आएगा 4 का फैक्टोरियल होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का फैक्टोरियल। अब 3 का फैक्टोरियल क्या है, दोबारा से इस पर जाएगा, फिर से 3 का फैक्टोरियल क्या है, बेस कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 2, दोबारा 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 1। अब फैक्टोरियल ऑफ 1 पे जैसे ही आएगा तो इसमें मिट कर जाएगा कि अरे भैया ये तो हमारा शुरुआत वाला कंडीशन है। तो शुरुआत वाला कंडीशन को मिलते ही वो क्या करेगा, उस चीज़ को बोलेगा हो गया हमारा काम, तुम इसको ले लो वापस। जैसे ही ये वापस करेगा तो हमारे पास ये वैल्यू वापस मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको 5 करे थे तो 120 आया था ना शायद, हाँ 5 से करते हैं तो 120 आता है, बस इतना ही था। तो ये रिकर्सिव कॉल स्टैक होते रहते हैं, हम लोग जितने बार भी ये रिकर्सिव को कॉल करते हैं, जैसे कि ये वाला हमारा फंक्शन कॉल है और ये हमारा रिकर्सिव कॉल है। रिकर्सिव कॉल यानी हमारा जो भी रिकर्सिव केस हम लोगों ने फंक्शन के अंदर डाला है, तो जैसे ये रिकर्सिव कॉल स्टैक होते जाते हैं और स्टैक में पुश होती रहती है, और जैसे ही बेस केस हमको मिल जाती है वो सारे के सारे चीज़ों को, रिजल्ट्स को स्टैक से पॉप आउट कर देती है, यानी कि बाहर निकाल देती है। अब आप बोलोगे कि ये स्टैक क्या है, पुश क्या है, पॉप क्या है, ये सब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में काफ़ी काम आता है, और अगर हम लोग वहाँ तक गए तो मैं और भी बताऊँगा इनके बारे में। तो अब नेक्स्ट हमारे पास रिकर्शन और आइट्रेशन। अब आप बोलोगे आइट्रेशन तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन नहीं, अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो कि रिकर्शन और लूप काम तो सिमिलर जैसे ही दिख रहा है कि बार बार चीज़ों को लूप करते जा रहा है जब तक हमारा बेस कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों के अप्रोच के तरीके अलग अलग होते हैं। रिकर्शन में एक फंक्शन खुद ही को कॉल करते रहता है, जबकि लूप में एक सीक्वेंसली रिपीट होते रहता है, यानी कि लूप का जो कंडीशन होता है चलने का वो एक सिक्वेंशियल वाइज होता है, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, या फिर 1 के बाद 2 को गैप करना है फिर 3 पे जाना है, वैसा करके चलता है, एक सीक्वेंस रहता है। लेकिन इसमें कोई सीक्वेंस नहीं रहता है, इसमें आप जैसे ही डाल दिए वो खुद ही को कॉल करते रहता है, ठीक है।
ठीक है, अगर आप लोग इसको देख लियो तो अभी अगर मैं दूसरा वाला एक फंक्शन दिखाऊं कि रिकर्शन फंक्शन यूजिंग लूप्स के बारे में, मतलब लूप्स का भी यूज़ करके कर सकते हैं इस चीज़ को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर मैं करूँ तो ये वाला कि फैक्टोरियल आइट्रेशन ITR लिख देते हैं, इतना बड़ा लिखने को कौन लिखने जाएगा, ITR। ठीक है, फैक्टोरियल आइट्रेशन है फिर आइट्रेटिव, जो कि दोबारा से हम लोगों ने एक INT n लेंगे, लोकल वेरिएबल, कुछ भी ले सकते हैं, बार बार ले सकते हैं। ओके, तो अब इसमें अगर हम लोग अब इसमें लूप चलाएं फॉर INT I is equal to 1 and I is less than equal to n और I प्लस प्लस। ठीक है, हमारे पास ये आएगा हमारा फॉर लूप का बॉडी। और जब ये आता है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक और रिजल्ट टाइप का वैल्यू लेते हैं, रिजल्ट INT, एक मिनट, INT रिजल्ट्स, और रिजल्ट को हम लोग उसका इनिशियलाइजेशन कर देते हैं 1 से, पहले ही बता देते हैं उसको कि भाई ये बंदा है कौन, इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, जैसे हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे 1 से। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा समझ में ना आए तो ऐसे, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1। ये और वो दोनों सिमिलर ही है, तो वैसे लिखते हैं, वैसे ज़्यादा इजी पड़ता है समझने में। 1 आई, सॉरी आई। ठीक है, जो भी वैल्यू रहेगा उससे हम लोग उसको पुराने वाले वैल्यू से उसको लूप में वो करने जाते हैं, मतलब समथिंग लाइक पुराने वाले वैल्यू से उसमें स्टैक करते जाएंगे, मतलब डालते जाएंगे उसके अंदर। देन हम लोग इस पे रिटर्न टाइप चाहिए हमको, रिटर्न वैल्यू चाहिए, और रिटर्न क्या चाहिए हमको, रिटर्न चाहिए हमको रिजल्ट को, रिजल्ट जो भी रिजल्ट का लास्ट वैल्यू होगा वही तो उसका आंसर होगा। देन अगर अब हम इसी चीज़ को इससे जो हमारा आइट्रेशन वाला करता है उससे करें, तो फैक्टोरियल आइट्रेशन, इस पर अगर हम लोग नम वैल्यू को ले लेते हैं, तो अब हम लोग इसको चलाते हैं और हम लोग नंबर डालते हैं 5 दोबारा से, और फिर इंक्लूड करेंगे तो 120। सेम काम कर रहा है, लेकिन ऐसे में हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि हर बार इसका वैल्यू पहले 1 रहता है, फिर आई का वैल्यू जब फर्स्ट आइट्रेशन में 1 रहता है, क्या 1 से कम है, 5 था हमारा, नहीं था, तो क्या करेगा, रिजल्ट में हमारे 1 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो उसका रिजल्ट में क्या वैल्यू है, 1 ही है। देन दोबारा से ये जाएगा ऊपर, अब इसका वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि अभी आइट्रेशन के बाद उसका वैल्यू 2 हो चुका है। अब आई का वैल्यू 2 है, क्या वो अभी भी n के बराबर है, नहीं, तो ये क्या करेगा, आइट्रेशन में 2 को इनपुट कर देगा कि 1 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। देन उसके बाद 3 को आएगा, 3 क्या वो 3 5 है, नहीं है, दोबारा जाएगा 5 3 6 आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट में। ऐसा करते करते 5 में आएगा 120 आएगा, और फिर ये पूरे रिजल्ट को एक बार में रिटर्न कर देगा। ऐसे में तो कंफ्यूजन लग सकता है, जबकि काम ये भी करता है। तो उन दोनों केसेस में ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, फैक्टोरियल वाला है, ये वाला ज़्यादा नेचुरल लगता है ना, सेकंड वाले से। आपको जो वाला यूज करे वैसा कर लो, लेकिन हाँ हम लोग क्योंकि रिकर्शन फंक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ऐसे हम लोग इस पे बात करेंगे आज, रिकर्सिव केसेस पे, कि कैसे फंक्शन को ही बुला रहा है अपने अंदर। ठीक है, अब रिकर्शन केसेस के लिए फैक्टोरियल तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन क्या बोलेंगे एग्जाम्पल है। अगर एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो फिबोनाची सीरीज के बारे में पता होगा कि एक और पॉपुलर एग्जांपल है ये फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में हम हर नंबर को उसके प्रीवियस 2 नंबर से सम करते हैं। सीरीज कुछ इस तरीके से होता है कि पहला नंबर हमारा 1 होगा, दूसरा नंबर पहला नंबर हमारा 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे, 0 और 1 1 होता है, फिर हमारा तीसरा वैल्यू क्या होगा, 1। उसके बाद वाले में कि ये रहा, रुक जाओ मैं ऐसे लिख के बताता हूँ, ऐसा थोड़ा सा बोलने में अजीब लग रहा है। तो फिबोनाची सीरीज में सबसे पहला वैल्यू हम लोग का 1 0 होगा, देन हमारा दूसरा वैल्यू 1 होगा, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर तीसरा वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, फिर हम लोग इसका दूसरे दोनों वैल्यूज को 1 और 1 को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा दूसरा वैल्यू आएगा 2, एंड देन हमारा इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 3,
और फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा 5 एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, इसी को फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। फिर 3 फिर 5 3 प्लस 5 8 देन 13 एंड देन इट विल गो ऑन एंड ऑन अंटिल अंटिल क्या चलते जाएगा, ये नहीं रुकेगा। तो हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग इस चीज़ को भी बना सकते हैं कोड पे। तो चलो बनाते हैं इसी चीज़ को। इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, बार बार प्रॉब्लम दे सकता है। चलो भैया फैक्टोरियल, अब जाओ साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन ही बना लेते हैं, उसको बाद में बुलाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन ही बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग नाम इंटीजर टाइप है, ओके, चेक इंटीजर टाइप है, चेक फिबोनाची, चलो फिब नाम रखते हैं, फिब शॉर्ट में काम चलाओ, बड़ा नहीं रख सकता। ठीक है, देन एंट हम लोग को एक नंबर रख देते हैं, एन करेंगे। ठीक है, एंट एन। अब उसके बाद हम लोग हमारा जो फंक्शन है उसका बॉडी में अगर हमारा वैल्यू एफ, हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है एन के बराबर हुआ, एन जीरो के बराबर हुआ, सॉरी, अगर हमारा फंक्शन में एन जीरो के बराबर हुआ तो हमारा कोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बेस केस 1 होगा ये, रिटर्न जीरो। ठीक है, हमको कुछ एक हमारा ये पहला जो हमारा टारगेट रहता है ये कि हम कोई एक नंबर देंगे, लाइक 10 15 25 तब तक। जैसे कि 15 तक अगर हम लोग बोले कि हम लोग को 15 तक जितने भी फिबोनाची सीरीज जहाँ तक जाती है वहाँ तक पता करके बताओ। ठीक है, तो हम लोग अगर वहाँ तक जाना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, पहला वाला 0 आएगा, देन 1 1 2 3 5 8 13, ऐसे ही चलते जाएगा, 13 के बाद नहीं आएगा, और 15 के पास चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है 0। अगर ये 0 के अगर कोई बंदा 0 का ही फिबोनाची सीरीज में जाना 0 का ही फिबोनाची सीरीज जानना चाह रहा है तो उसको 0 से रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये बेस केस होगा हमारा, बेस केस। ठीक है, देन अगर अरे यार अब ठीक है, अब अगर एल्स इफ, हम लोग ने पता किया इसके बारे में पहली, एल्स इफ या फिर दूसरा कंडीशन n का वैल्यू 1 हुआ तो रिटर्न करेगा 1 को। ठीक है, हम लोग उसको पिछले वाले के जैसे बना सकते हैं बट कुछ नहीं कर सकता अभी। ठीक, अब ये दूसरा बेस केस होगा हमारा, बेस केस पार्ट 2, पार्ट्स में बना रहा हूँ, बॉलीवुड क्या पार्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, हमारा पार्ट 2 है ये, और फिर एल्स केस आएगा। अब अगर इन दोनों में से ही नहीं हुआ, हम लोग इसको वैसे भी बना सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने इसको बनाया था, लाइक ये वाला, बट हम लोगों ने ऐसे बना दिया, क्या जाता है। ठीक है, बिकॉज वी कैन, हम बना सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर ऐसा होता है तो अब हम लोग को रिटर्न कर देना रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव तरीके से फिर उसी फंक्शन को दोबारा बुलाएंगे जिसपे अब हम लोग का जो n का वैल्यू होगा जो इनिशियली था उससे एक कम होगा, और फिर उसको प्लस करेंगे, सॉरी फिर हम लोग उसको प्लस करेंगे दोबारा से वही सीरीज में, फिबोनाची सीरीज में हमारा जो ये वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था इसी पे, बट इस बार इसका वैल्यू n-2 होगा, n-2 होगा। ठीक है, ठीक है, तो फिबोनाची n-1 एंड n-2। अब ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा रिकर्सिव केस। ठीक है, इसको कमेंट्स पे डालना था। ठीक, ये हुआ हमारा रिकर्सिव केस, और ये हुआ हमारा कंडीशंस, कुछ बेस कंडीशंस, अगर 0 हुआ तो लौटा दो, 1 हुआ तो बाहर जाओ, और बाकी का कुछ भी नंबर होता अंदर आओ। ठीक है, इतना ही है। अब हम लोगों ने कोई और फंक्शन तो बनाया नहीं, तो रिटर्न करने का है नहीं, रिटर्न हम लोगों ने सीधा कंडीशंस के अंदर ही दे दिया है। तो अब हम लोग इसमें करते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक,
तो अब हम लोग एक काम करते हैं, एक इंटीजर लेते हैं, लाइक नंबर लेते हैं, नंबर पढ़ाई लिख दिया पूरा, ठीक। हम लोग सी आउट करते हैं, सी आउट करते हैं यूज़र से इंटर दी नंबर। हमारा जो यूज़र है नंबर को एंटर करेगा, नहीं दूसरे लाइन पे, इसी लाइन पे। फिर हम लोग उसको सीन करेंगे, कहाँ पे, हमारे नंबर पे, हमारे नंबर पे। एंड देन हम सी आउट करेंगे थोड़ा सा अच्छा दिखाते हुए, द फिबोनाची सीरीज एट पोजीशन जो कोई वैल्यू देंगे हम लोग, जो वैल्यू नहीं, जो नंबर हम लोग पहले यूजर्स पे इनपुट करेगा उस तक इज हम लोग हमारा फंक्शन बुलाएंगे। फंक्शन में हम हमारा फंक्शन में अब हम हमारा नंबर का आर्गुमेंट दे देंगे। एंड देन हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज इट। एक मिनट, हमारे ये एंड में था ना, हाँ हमारे एंड केस था ना, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप कहाँ है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें हमारे फंक्शन पे, फंक्शन में अगर 0 और 1 हुआ तो ये तो उसको दोबारा से वैसे ही वापस कर देगा, क्योंकि दोनों हमारे बेस केसेस होते हैं। और अगर हम लोग एल्स पे देखें तो ये हमारा जो लास्ट कंडीशन है उसको प्लस करेगा फिबोनाची सीरीज से, जो रिकर्सिवली अपने को कॉल कर रहा है, और उसके सेकंड वाला n-1 और n-2 दोनों फिबोनाची सीरीज के जो उसके आंसर्स रहते हैं दोनों को प्लस करेगा। एंड देन हमको बताएगा कि हमारे उस पोजीशन पे कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग अभी इसको प्रिंट करें तो हमें एक नंबर डालने बोल रही है। हम लोग एक नंबर डालेंगे लाइक 12, और 12वें नंबर पे कौन सा पोजीशन है, 144। हमारा जो 12th पोजीशन है उसमें 144 नंबर एग्जिस्ट करता है फिबोनाची सीरीज में। सो ये था हमारा फिबोनाची सीरीज का एक एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम लोगों ने फिबोनाची सीरीज को रिकर्सिवली कॉल किया, जिसमें बेस केस हमारा n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0 था, जिसमें नहीं मिलते हैं। तो रिकर्शन काफ़ी पावरफुल होता है, कुछ ज़्यादा ही, लेकिन हर सिचुएशन में उसका यूज़ नहीं कर सकते। रिकर्शन तब बेस्ट होता है जब प्रॉब्लम्स नेचुरली डिवाइड हो सकता हूँ, जैसे सब प्रॉब्लम्स में, जैसे ट्री रिवर्सल, ग्राफ एल्गोरिदम या फिर बैक ट्रैकिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि रिकर्शन की जगह पे लूप बेटर साबित हो जाता है। आई मीन कि लूप बेटर होता है यूज़ करना, स्पेशली जब रिकर्शन बहुत डीप हो सकता है और स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है, कि तुम रिकर्शन के अंदर रिकर्शन डाल रहे हो, उसका एक और रिकर्शन है, एक और रिकर्शन है, ऐसा करते करते कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे में स्टैक ओवरफ्लो का रिस्क हो सकता है। तो इस पर कंक्लूजन में अगर हम लोग कुछ बोले तो आज अपन लोगों ने क्या देखा, आज अपन लोगों ने क्या देखा, एक मिनट, मेरा माउस फिर से नाचना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा ख़राब है। तो आज अपन लोगों ने क्या देखा मामू, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, तो आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग रिकर्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पता किया था, और इस बार हम लोग पता किया कि फंक्शन को फंक्शन के अंदर कैसे कॉल कर सकते हैं, जिसे रिकर्शन बोला जाता है। और हम लोगों को उसके यूजेबिलिटी को देखा, लाइक हम लोगों ने फैक्टोरियल्स वाले कुछ प्रॉब्लम्स किए, और हम लोगों ने पता किया एक लूप और रिकर्शन में क्या फ़र्क होता है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा 19-20, हाँ 19-20, ठीक है, 19-20 का फ़र्क है। ओके, तो हम लोगों का इसमें फैक्टोरियल और लूप आइट्रेशन के ऊपर बात की है, और फिर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जिसमें फैक्टोरियल को निकालने, कोई किसी भी नंबर के फैक्टोरियल निकालने का एक फंक्शन बनाया, और फिर एक फिबोनाची सीरीज के ऊपर बात किया, फिबोनाची सीरीज होता क्या है और उसका हम फंक्शन कैसे बना सकते हैं यूजिंग रिकर्शन। हाँ लूप भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी यही करो क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, और अगर ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी चाहिए हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।